मूवी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन दिखाया जाता है जो कि समुद्र में 12,000 मीटर पर किसी चीज की हमला करने की वजह से वहाँ फंसा था। सबमरीन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं था। इसकी ये हालत कैसे हुई किसी को कुछ भी पता नहीं था। तभी वहाँ एक रेस्क्यू टीम पहुंचती है जिसमें 3 बंदे थे। वो लोग अलग अलग होकर घायल लोगों को ढूंढ रहे थे, जिसमें से 2 लोग एक साथ थे और एक बंदा अलग जिसका नाम था जोनस। जोनस को एक बंदा मिलता है। जोनस अपने साथियों से कहता है मैं इसे रेस्क्यू मेजर में ले जा रहा हूँ। वो उस बंदे को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर किसी चीज का हमला होता है जो बाहर से उस सबमरीन को टक्कर मारकर उसको तोड़ रही थी। उसके टक्कर मारने की वजह से सबमरीन और टूट जाती है और उसके दोस्तों को जहाँ से निकलना था उनका गेट जाम हो जाता है। जोनस उस बंदे को रेस्क्यू मेजर में ले जाकर लेटा देता है और फिर अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचता है। पर वो जानता था अगर वो उनको बचाने जाएगा तो सभी मारे जाएंगे, इसलिए वह उस मेजर का गेट बंद कर देता है। उन्होंने पहले से ही 11 लोगों को बचा लिया था और जोनस वहाँ से रेस्क्यू मेजर को अलग कर देता है और तभी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। जोनस अगर उन्हें बचाने जाता तो वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता और सारे मारे जाते। जोनस के ऐसा करने की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। जोनस कहता है वहाँ पर कोई चीज थी जो सबमरीन को तोड़ रही थी और उस चीज के नाम मिलने से उसे पागल और कायर कह के निकाल देते हैं। अब हमें 5 साल बाद शंघाई चाइना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र में समुद्र तट से 200 मील दूर एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ था जिसका नाम था मानावन रिसर्च स्टेशन। वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एक बंदा आता है जिसका नाम था मॉरिस। इसी ने इस सभी के लिए पैसे लगाए थे और वहाँ की पूरी देखरेख एक बंदा करता था जिसका नाम डॉक्टर जैंग था और उनकी बेटी भी वहीं काम करती थी जिसका नाम सुइन था, जिसकी एक बेटी थी और उसका डिवोर्स हो चुका था। डॉक्टर जैंग मॉरिस को एक जगह पे ले जाते हैं जिसका नाम ओ लेवल था। मॉरिस यहाँ पर पहली बार आया था और वह यह सब देखकर हैरान था। ओ लेवल पानी के अंदर बना हुआ था जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर 2 व्हेल मछलियाँ थी जिनका उन्होंने नाम रखा था, एक का नाम लूसी और उसकी बेटी का नाम ग्रेसी। जैंग सभी से मॉरिस का परिचय कराने लगते हैं। डॉक्टर हेलन भी वहीं काम करते थे और इन्होंने ही जोनस को पागल कहा था। वो लोग अपने पहले मिशन के लिए तैयार थे। वो पानी में सबसे गहराई में जाने वाले थे जिनकी कैप्टन थी लोरी। लोरी और उसके साथी जाने के लिए तैयार थे। जैंग मॉरिस से कहते हैं हमें जो समुद्र का तल लगता है हो सकता है वो समुद्र का तल ना हो, वो बस हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत हो सकती है और हमें इसके नीचे एक दूसरी दुनिया देखने को मिल सकती है। वो लोग अपने मिशन के लिए निकल लेते हैं। लोरी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो समुद्र का तल था। लोरी जब अपनी सबमरीन वहाँ पर लैंड कराती है तो वो उसके अंदर जाने लगती है और जब दूसरी तरफ आकर देखती है तो वह एकदम चौंक जाती है क्योंकि यह जगह परत के ऊपर से काफी अलग थी। तभी उनके रेडार पर उनकी तरफ तेजी से कोई चीज आता हुआ दिखाई पड़ता है और उनके सबमरीन को तेजी से टक्कर मारता है। लोरी उनसे कहती है कोई चीज हमारी सबमरीन को टक्कर मार रहा है। लोरी और जोनस की शादी हुई थी। उस हादसे के बाद लोरी ने जोनस को छोड़ दिया था। वो कहती है शायद जोनस सही कह रहा था, यहाँ पर कोई चीज है जो कि काफी बड़ी है। इतना कहकर उसका सिग्नल चला जाता है। हेलन कहते हैं वो लोग अभी जिंदा हैं और वो सभी मिलकर उनको बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो उतनी गहराई में जाकर रेस्क्यू कर सके। अभी एक बंदा जिसका नाम मैक था वो कहता है एक बंदा है जो उनको जाकर बचा सकता है। और हेलन कहते हैं वो पागल है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर जैंग कहते हैं हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जोनस उस हादसे के बाद से हमेशा दारू ही पीता रहता था। एक बोतल खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। वो अपने घर के बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। वो समझ चुका था कि क्या होने वाला है। जोनस जब घर पहुँचता है तो उसे पहले से ही मैग और डॉक्टर जोंग वहाँ पर मिलते हैं। जोनस मैग को पहले से ही जानता था। डॉक्टर जैंग के कुछ कहने से पहले ही जोनस उन्हें मना कर देता है। कहता है मैंने सारे काम छोड़ दिए। और मैग उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। कहता है तुम्हारी वाइफ की है, तुम सही कह रहे थे, अब सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हो। उनका ऑक्सीजन लीक होने लगता है और उनके पास सिर्फ 2 ही 3 घंटे बचे थे। हेलन सुइन से जोनस के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं वो एक पागल इंसान है। उन सभी को पता चलता है सबमरीन का ऑक्सीजन लीक हो रहा है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुइन एक ग्लाइडर लेकर वहाँ से सबमरीन को टो करने के लिए निकल लेती है। डॉक्टर जैंग जब वहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी बेटी एक ग्लाइडर लेकर सबमरीन को टो करने के लिए गई। जोनस भी वहाँ से एक सबमरीन लेकर निकल पड़ता है। वो काफी दिन बाद पानी में जा रहा था इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बड़ा सा ऑक्टोपस सुइन के ग्लाइडर को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। सुइन का ग्लाइडर टूटने ही वाला होता है, उसमें वार्निंग आने लगती है। सुइन कहती है मेरा ग्लाइडर जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन तभी वह देखती है वहाँ पे एक बड़ी सी शार्क आकर उसको पकड़ लेती है। सुइन उनसे कहती है यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क है जिसकी लंबाई 80 से 90 फीट होगी। अब जोनस कहता है वो शार्क नहीं मेगलाडोन है। अब हेलन को भी समझ में आ गया था कि उस दिन जोनस सही कह रहा था। जोनस सुइन से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो चुका था। जोनस उस सबमरीन के पास पहुंचकर उन सभी को बचाने लगता है। उसको वहाँ पर उसकी वाइफ मिलती है। उसको भी पता चल गया था कि जोनस पागल नहीं था। अभी वो मेगलाडोन फिर से उनके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन उनका एक साथी जो उनके साथ नहीं जाता वह दूसरी सबमरीन में रहकर उसकी लाइट को जला देता है और मेगलाडोन उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उन सभी लोगों की जान बचा लेता है। तो इनकी बेटी ओ लेवल में खेल रही थी। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी मेगलाडोन आ जाती है जो उसके सामने लगे कांच पर हमला कर देती है। उन लोगों को भी पता चल जाता है किसी चीज ने वहाँ पर अटैक किया है। वो मेगलाडोन उन दोनों व्हेल मछलियों को भी मार देती है। वो लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि ब्लास्ट होने की वजह से थर्मोक्लाइन में एक रास्ता खुल गया है। सबमरीन के ब्लास्ट होने की वजह से उसकी जो गर्म गैसें थी जहाँ से निकली वहाँ पर एक रास्ता खुल गया है और उसी रास्ते से मेगलाडोन बाहर आई। ये 2-3 घंटे में बंद हो जाएगा। अभी उन्हें एक ही जगह पर 3 नावों के ऊपर हमला होने की खबर मिलती है। वो लोग अपनी बोट से वहाँ निकल लेते हैं और जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। मेगलाडोन उनके पास में ही थी। वो लोग उसके ऊपर ट्रैकर लगाने के बारे में सोचते हैं जिसे वो ट्रैक कर मार सके। इस काम को करने के लिए जोनस तैयार
हो जाता है वह एक ट्रैकर गन को ले लेता है और उसे उस मेगलाडोन को लगाने के लिए पानी में कूद जाता है। जोनस उसके पास पहुंच के ट्रैकर उसके ऊपर लगा देता है जिससे उन लोगों को उसकी लोकेशन मिलने लगती है। वो लोग जोनस की रस्सी को खींचने लगते हैं। पानी में हलचल होने की वजह से मेगलाडोन को पता चल जाता है और वह जोनस का पीछा करने लगती है। जोनस उनसे नाव को चालू करने के लिए कहता है। मेगलाडोन जोनस को खाने ही वाली थी कि जोनस बोट पर पहुंच जाता है। वो लोग मेगलाडोन को जहर से मारने के बारे में सोचते हैं। ट्विन एक ऐसी चीज में बैठकर पानी में जाती है जिससे वो मेगलाडोन के हमले से आसानी से बच सकती थी। पानी में पहुंचने के बाद वो लोग सबसे पहले ताजी मछलियों को काट कर पानी में फेंकते हैं जिससे वहाँ पर छोटी शार्क आ जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से भाग जाती हैं और फिर आती है मेगलाडोन जो स्विन के ऊपर हमला कर देती है। उसकी साइज इतनी बड़ी थी वह उस गोले को अपने मुंह में पकड़ लेती है और उससे निगलने लगती है। स्विन उस जहर वाली गन से उसके मुंह में शूट कर देती है जिसकी वजह से उसके अंदर जहर चला जाता है और स्विन का गेट नहीं खुलता है जिसकी वजह से स्विन बेहोश हो जाती है और जोनस उसे बचाने आ जाता है। वो मेगलाडोन उन दोनों को खाने ही वाली थी पर उनके पास आकर रुक जाती है और पानी में गिरने लगती है क्योंकि उसके ऊपर जहर का असर हो चुका था। अब वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक बंदा पानी में मस्ती कर रहा था। अभी वहाँ पर एक दूसरी मेगलाडोन आ जाती है जो उस बंदे के साथ साथ दूसरी मैग को पकड़ लेती है और उनकी बोट के ऊपर हमला करके उसको पलट देती है। वो मेगलाडोन डॉक्टर हेलन को भी मार देती है। उनके पास 2 लाइफ बोट थी जिस पर बैठकर वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। डॉक्टर जैंग भी घायल हो चुके थे पर मेगलाडोन अभी भी उनका पीछा कर रही थी और इस मदद के लिए कॉल करते हैं। वो कहते हैं मेरी लोकेशन ट्रैक कर यहाँ पर जल्दी आओ। तभी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें के बंदे मेगलाडोन का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर गन से शूट करते हैं जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। तो इनके डैड डॉक्टर जैंग भी मर जाते हैं। रिसर्च स्टेशन पहुंचने के बाद मोरिस उन सभी से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए इस मानव रिसर्च स्टेशन को बंद कर रहा हूँ। मोरिस कहता है मैंने बाकी लोगों को मेगलाडोन की खबर दे दी है, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक यह रिसर्च स्टेशन बंद रहेगा। इतना कहकर मोरिस वहाँ से चला जाता है। मोरिस के साथ एक बंदा था जिसके हाथ में एक बॉम्ब था जो पानी में मेगलाडोन को मारने के लिए था। मोरिस अपनी बोट से मेगलाडोन को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसकी लोकेशन उसे पता थी। वह हेलीकॉप्टर से कहता है जाकर उसके ऊपर सबसे पहले बॉम्ब गिराओ। वो लोग उसके ऊपर काफी सारे बॉम्ब गिराते हैं और कहते हैं यह मर चुकी है। मोरिस जब उसके पास पहुंचता है तो अपने 2 बंदों को कहता है जाओ इसके दांत तोड़ लाओ लोगों को दिखाने के लिए। तभी मोरिस को पता चलता है उसके दांत ही नहीं है क्योंकि यह एक बड़ी व्हेल मछली थी। वो उनसे तेजी से बोट वहाँ से निकालने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था मेगलाडोन नहीं मरी। पर मोरिस वहीं गिर जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मोरिस उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहाँ मेगलाडोन आकर उसे मार देती है। इन लोगों को पता चलता है मोरिस ने किसी को भी खबर नहीं दी है, उसने हमें धोखा दिया। वो लोग एक बड़ी सी बोट पर उस मेगलाडोन को मारने के लिए वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ पास में ही एक आइलैंड था जहाँ हजारों लोग नहा रहे थे। उन सभी को उस मेगलाडोन के होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेगलाडोन उनके नीचे ही तैर रही थी और उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उन सभी के ऊपर अटैक करके उनको एक एक करके मारने लगती है। जब उन्हें पता चलता है यहाँ पर एक बड़ी शार्क है तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग पानी में एक मशीन को डालते हैं जिससे साउंड निकलता था और उसमें से व्हेल का साउंड निकालते हैं और 2 ग्लाइडर लेकर उस मेगलाडोन के आने का इंतजार करने लगते हैं। और तभी मेगलाडोन वहाँ आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो जोनस के ऊपर अटैक करके जोनस के ग्लाइडर को तोड़ देती है। जोनस भी उससे बाहर निकल जाता है और एक बड़ी सी स्टील की रोड को लेकर उस मेगलाडोन की आंखों में घुसेड़ देता है। वह मेगलाडोन काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है और वहाँ पर काफी सारी छोटी शार्क आ जाती हैं और उस मेगलाडोन के घायल होने की वजह से उसे खाने लग जाती हैं। लड़की ग्लाइडर को लेकर जोनस को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और जोनस को बचा लेती है। जोनस और स्विन भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और स्विन की बेटी को भी यह पता था। और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। इस मूवी के 2 पार्ट आए हुए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वाले में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।